ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे। जैसे जो संडे के बाबा के महावाक्य होते हैं वो अव्यक्त होते हैं, यानी कि हमको लाइफ में कैसे चलना है वो हमको सिखाते हैं। वैसे तो रोज की बाबा की जो वाणी है, मुरली है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। और आज भी बाबा ने कहा कि बाबा अपने बच्चों को देख रहे हैं, होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। होलीएस्ट माना पवित्र और हाईएस्ट माना ऊंचे से ऊंचे। जो भगवान के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो पवित्र भी होते हैं और हाईएस्ट भी होते हैं। सोचो, जिसको भगवान अपने नैनों पे बिठा के रखता हो, हर समय उसके साथ रहता हो, तो वो कितने ऊंचे से ऊंचे हैं। आज भक्त लोग भगवान को पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं और कितनी मंदिर में भीड़ लगी हुई होती है। लेकिन भगवान ने हमको ऐसी साधना सिखा दी कि हम जहाँ बैठे भी उसको याद कर सकते हैं, अपने घर में बैठे हुए भी याद कर सकते हैं। मैं तो छोटी छोटी बातों में अनुभव करती हूँ कि परमात्मा जैसे मेरी हर बात सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं। आज सुबह बहुत तेज बारिश आ रही थी, तो मैंने सोचा आश्रम कैसे जाऊं, छाता भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा छाता अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं आ जाऊंगी। वैसे तो चलो जाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही उसको छाते को ढूंढा तो मुझे 1 मिनट में 1 सेकंड में ही छाता मिल गया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में भगवान को जब हम साथ रखते हैं तो वो हमारी छोटी छोटी बातें तो पूरी करते ही हैं और बड़ी से बड़ी बातें भी वो हमारी पूरी करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हम उसको सदा अपने साथ रखें। और दूसरा बाबा ने कहा कि हम ऊंचे से ऊंचे बाबा के बच्चे तो हैं ही हैं और वो सदा हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं। अगर हम 1 कदम आगे रखते हैं तो परमात्मा हमारे साथ 1000 कदम हमारे साथ चलते हैं। और ऐसे हमने बहुत से मिसाल देखे हैं जो भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं। और तीसरा आज बाबा ने बताया कि जीवन में 3 चीज़ें हमें चाहिए। एक तो अच्छी हेल्थ चाहिए और दूसरा वेल्थ चाहिए, हमें धन भी चाहिए। जब ये 2 चीज़ें पास में होती हैं तो खुशी तो अपने आप ही रहती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पी। और हम आज ये देख रहे हैं, दुनिया में ये कहते हैं कि जीने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ऐसे ही आत्मा के लिए ये शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है और थोड़े से धन का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये 2 चीज़ें पास होती हैं तो खुशी अपने आप ही आ जाती है। आज हम देख रहे हैं अच्छी हेल्थ किसी की भी नहीं है। जिसका भी शरीर देखो, बूढ़े से लेके जवान तक यही कहता है कि मुझे ये रोग है, मुझे ये रोग है, मुझे ये तकलीफ है। कोई भी सुखी नहीं है। तो अच्छी हेल्थ हमको कैसे मिल सकती है, ये भी राजयोग हमें सिखाता है कि कैसे हम अच्छी हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ 2 बातों से होती है। एक होता है मन के शुभ संकल्प चलना, और दूसरा अच्छा खाना खाना, और तीसरा एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना। ये 4 बातें अगर हम अपना लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रह सकता है। तो अपने आप से हम चेक करें कि क्या मैं रोज़ के खाने में अच्छा खाना खाती हूँ। अच्छा खाना ये नहीं है कि आपके पास 3-3 सब्जियां हैं, दूध है, फ्रूट है। अच्छा खाना माना शरीर को स्वस्थ कौन सा खाना रखता है, हमको उस परमात्मा की याद में बनाया हुआ खाना हो और उसको भोग लगा के हम खाते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा शरीर निरोगी बनता जाता है और दूसरा हमें शक्ति की महसूसता होती है। अगर हम इतनी सी भी चीज़ खाते हैं भगवान को भोग लगा करके तो ऐसे लगता है कि हाँ, हमें प्रभु प्रसाद खा रहे हैं। जैसे लंगर में भी हम जाते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि भोजन बिल्कुल सिंपल और साधारण होता है और सब यही कहते हैं कि आज का प्रसाद बहुत टेस्टी था, बहुत ही स्वाद था। तो ऐसे हम घर में भी वो खाना खाएं जो हमारी हेल्थ अच्छी
रखे। ऐसे नहीं आपको बीपी है तला फला खाना खा ले, शुगर है तो मीठा खाने का दिल करता है तो मीठा खा ले। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको अच्छा खाना और एक्सरसाइज और मेडिटेशन का अभ्यास और थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये 4 बातें जब हम अपना लेते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। छोटी मोटी बीमारियां आती है तो वो ऐसे लगता है जैसे परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है और बीमारी महसूस भी नहीं होती है। और दूसरी बात आती है धन की। धन भी सबके पास नहीं होता है, लेकिन हाँ परमात्मा ने ये प्रॉमिस जरूर किया है कि जो भगवान के बच्चे हैं वो चाहे गरीब से गरीब है चाहे अमीर से अमीर है, वो थोड़ा सा भी कणा दाना अपना सफल करते हैं, कहीं भी सफल करते हैं, अच्छी जगह सफल करते हैं, दान पुण्य लगाते हैं, तो उनको धन की भी कभी कमी नहीं आती है। रोटी पानी तो भगवान सबको देता है, लेकिन अंदर से एक श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम किसी गरीब की सेवा करते हैं, अगर हम जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ा सा धन से भाग्य कमाते हैं तो हमको धन की प्राप्ति भी होती है। और जहाँ तन सुखी है और थोड़ा सा धन है वहाँ खुशी तो अपने आप ही रहती है। खुशी आज क्यों गुम है सबकी, क्योंकि इंसान धन कमाने के पीछे बहुत लगा हुआ है, लेकिन धन कमाने के साथ साथ वो तन पे ध्यान नहीं दे रहा कि मैं इतने घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ तो मेरा तन कैसे ठीक रहेगा। कई शरीर से भी, मान लो शरीर की अक्षमता जो है सिर्फ 5 घंटे काम करने की है और हम 10 घंटा वो काम कर रहे हैं, तो सोचो शरीर कहाँ से हमारा साथ देगा। आज हम देख रहे हैं लैपटॉप पे काम हो रहे हैं, कंप्यूटर पे हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों की आंखें भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं। क्या करें, आधुनिक युग है, उस हिसाब से चलना तो पड़ता है, लेकिन अपना टाइम बनाए कि मुझे इतना घंटा ये काम करना है, इतना घंटा मुझे ये करना है। मैं एक डॉक्टर है, उनसे दवाई लेने गई, मेडिसिन लेने गई, तो उनका इतना अच्छा टाइम टेबल है। जितने भी मैंने देखे हैं डॉक्टर हैं उनके टाइम बहुत अच्छे होते हैं। सैटरडे संडे भी छुट्टी रखनी और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खोलना। मैंने कहा देखो ये भी लाइफ है। और कई होते हैं लगे रहते हैं अंधाधुंध धन कमाने में, पूरी रात ऑपरेशन करनी, पूरी रात जो है पूरा दिन दवाई बांटनी। तो दिन रात अगर हम लगे रहेंगे तो शरीर कहाँ से स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को भी स्वस्थ रखना है, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा ये धन है। कहते हैं जिसका तन निरोगी है वो सबसे बड़ा धन है, और जिसका मन भी निरोगी है ये भी सबसे बड़ा धन है। तो आइए, आज बाबा ने विशेष अपने बच्चों को देखा कि मेरे बच्चे कैसे हैं, हाईएस्ट ऊंचे तो ऊंचे बाबा के बच्चे हैं, और बाबा ने सभी बच्चों को वरदान, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों का वरदान बाबा ने दिया। ज़्यादा मैं जो करता है, मैं कौन करती है, बकरी करती है। तो बाबा ने कहा कि ज़्यादा मैं में नहीं जाना, उस भगवान का हाथ और साथ सदा अपने साथ रखना है। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो उस परमात्मा का हाथ और साथ तो हमारे साथ है। ओम शांति।